आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 अगस्त को रायपुर खरोरा में स्वर्गीय रामप्रसाद देवांगन शासकीय महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। कॉलेज का नया भवन 3 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कॉलेज परिसर में ही क्षेत्र के दानवीर दाऊ श्री रामप्रसाद जी देवांगन की प्रतिमा का अनावरण भी किया और साथ ही उन्होंने जन समुदाय को संबोधित किया और शासन की योजनाओं के तहत हितग्राहियों को सामग्री वितरित की। खरोरा कॉलेज में लगभग 400 विद्यार्थियों को पढ़ने की बेहतर सुविधा मिलेगी। खरोरा में स्वर्गीय रामप्रसाद देवांगन शासकीय महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन में आसपास के लगभग 400 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। 2017 में खरोरा में शासकीय कॉलेज शुरू हुआ था। इस महाविद्यालय का नामकरण क्षेत्र के लोकप्रिय दानवीर और बच्चों की शिक्षा के लिए हमेशा अग्रसर रहने वाले दाऊ स्वर्गीय रामप्रसाद जी देवांगन के नाम पर किया गया था। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य 1 अगस्त से शुरू हो गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ में निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकारियों को निर्वाचन नामावली तैयार करने, आधार संकलन करने, नए मतदाताओं को इनपुट कार्ड बनवाने, नाम कटवाने, नाम सुधरवाने सहित मतदाताओं से आधार डाटा संग्रहण कर मतदाता सूची के डाटा से जोड़ने, प्रमाणीकरण के लिए अधिनियम नियमों एवं प्रपत्रों में संशोधन तथा मतदाताओं का नाम निर्धारित 4 अहर्ता तिथि में मतदाता सूची में जोड़ने के संबंध में जानकारी दी गई है। कार्यक्रम में अधिकारियों को फोटो युक्त निर्वाचन नामावली तैयार करने में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। प्रशिक्षण राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में संपन्न हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय थल सेना में छत्तीसगढ़ की पहली महिला लेफ्टिनेंट बनने पर वंशिका पांडे को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला ने भी वंशिका पांडे को बधाई और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि वंशिका बिटिया ने अपने माता पिता सहित पूरे प्रदेश का नाम बढ़ाया है। उनकी यह सफलता प्रदेश की लाखों युवतियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। बता दें कि प्रदेश के राजनांदगांव में पली बड़ी वंशिका पांडे को विगत 30 जुलाई को चेन्नई स्थित प्रशिक्षण अकादमी की पासिंग आउट परेड में लेफ्टिनेंट की पदवी से विभूषित किया गया है। पिछले कई महीनों से छत्तीसगढ़ लगातार देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य का गौरव हासिल करता आया है। जुलाई माह में राज्य की बेरोजगारी दर मात्र 0.8% रही, जबकि देश की औसत बेरोजगारी दर 6.9% दर्ज की गई। इससे पहले मई माह में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 0.7% थी, तब देश की बेरोजगारी दर 7.1% दर्ज की गई थी। छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर देश में सबसे कम 0.6% भी रह चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संतुलित करने वाली तथा रोजगार के नए अवसर का सृजन करने वाली योजनाओं पर शासन का सर्वाधिक जोर रहा है। सरकार बनने के बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, स्वराजिक गांव योजना जैसे अनेक कदम उठाए गए। छत्तीसगढ़ ने अपनी रोजगार तथा आय मूलक योजनाओं का लगातार विस्तार किया है। अभी के लिए इतना ही। जल्द लौटते हैं दूसरी खबरों के साथ, तब तक बने रहे सबसे बढ़िया के साथ।